आज फिर मेरी मेड शीला काम करने नहीं आई थी। सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी मिलती है। ऊपर से शीला बिना बोले खुद ही छुट्टी लेकर बैठ जाती है। यह सोचकर मैं बहुत परेशान थी। ऐसा नहीं था कि शीला पहली बार बिना बोले छुट्टी लेकर घर पर बैठ गई थी। ऐसा महीने में 4-5 दफे हो ही जाता। शीला ने बताया था कि उसका पति नियमित दारू पीकर घर आता है और कलेश करता है। कभी कभी तो वह शीला के साथ बहुत बुरा सलूक करता। वह उसे भद्दी भद्दी गालियां देता और मारपीट भी करता। उसकी दोनों बेटियां रिंकी व मिंकी माँ की हालत देखकर डर कर सहम जाती। वे दोनों जब कभी भी माँ का बचाव करने जाती तो उनका पिता उन्हें भी पीटता और घर से बाहर निकाल फेंकने की धमकी देता। तो क्यों सहती अम्मा ये सब? शीला के पति के घर में नहीं रहने पर उसकी दोनों बेटियां उससे सवाल करती। बेचारी शीला अपनी बेटियों को क्या जवाब दे? बेटे की चाह ने ही तो उसके पति को अंधा बना दिया था। इसी वजह से वह शीला के साथ साथ अपनी बेटियों की भी दुर्गत करता। शीला जब भी मेरे घर आती, दोनों बेटियां भी उसके साथ होती। दोनों का मासूम चेहरा देख मेरा दिल बैठ जाता। कैसा जालिम है इनका बाप। मैं मन ही मन सोचती, इनका दाखिला स्कूल में क्यों नहीं करा देती? यह पढ़ाई नहीं करेगी तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? बड़ी होकर तेरी ही तरह यह अपने मर्द से पिटती रहेंगी। क्या करूं, बेटियां उसे फूटी आंख नहीं सुहाती। पहले दोनों बच्चे स्कूल जाती थीं, पर इनके सन की बाप ने इनसे हक भी छीन लिया। कहता है पढ़ लिख कर इन्हें करना भी क्या है? आखिर फूंकना तो एक दिन चूल्हा ही है ना। घर के 2 काम काज सिखाए गए जो आगे चलकर इन्हें काम आएंगे। शीला की बातें सुन मेरा मन काफी व्यथित हो गया था। ओह, कितनी अच्छी सोच है। मैं मन ही मन बुदबुदा पड़ी। दीदी, आप भी तो स्कूल में मास्टरनी हैं। आप भी तो कितने बच्चों का भविष्य सुधार रही हैं, तो मेरी बच्चियों का भी उद्धार कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। उसने कातर भाव से मुझसे कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। यह कहकर मैंने उसे भरोसा दिलाया और उस दिन से मैं शीला की दोनों बेटियां मिंकी व रिंकी की भी शिक्षिका बन गई। वे जब भी मेरे घर आती, मैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ाती लिखाती। वे भी खूब ध्यान लगाकर पढ़ती। उनकी स्मरण शक्ति भी खूब अच्छी थी और उनके जिज्ञासु स्वभाव की तो मैं कायल हो गई थी। किसी भी विषय वस्तु को विस्तार में जानने के लिए वे सदा तत्पर रहती। कुल मिलाकर कहूं तो दोनों काफी मेहनती के साथ साथ समझदार भी थी। मुझे उन्हें पढ़ाने में काफी मजा आने लगा। अब शीला की बातों से मुझे भरोसा हो चला था कि उसकी बेटियों का बौद्धिक विकास काफी तेजी से हो रहा था। मिंकी रिंकी को अब अपनी पढ़ाई का महत्व समझ आने लगा था। वे दोनों अब अक्सर शीला से कहती, पता है माँ, हम दोनों बहनें भी पढ़कर बड़े बड़े काम कर सकती है। हम बड़े अफसर भी बन सकते हैं और बड़ी डॉक्टरनी भी। और हाँ माँ, तुम्हें पता है, पहले लड़कियां भी राजकाज का काम संभालती थीं और बहादुर रानियां भी बनती थीं। जानती हो माँ, झांसी की रानी तो घोड़े की सवारी करती थी और उन्होंने अपने तलवार से बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाया था। अच्छा, ऐसा है तो रानी दुश्मनों को अपने तलवार से धूल चटाती थी। उन्हें मजा आता था क्या? शीला ने उत्सुकतावश अपनी बेटियों से पूछा। अरे अम्मा, धूल चटाना मतलब दुश्मन को हराना होता है। कहती हुई दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। शीला भी अपनी बेटियों के बढ़ते ज्ञान पर जेब कर मुस्कुराने लगी थी। यह क्या? तीनों ने ठीक ही लगा रखा है। घर में घुसते ही शीला का पति चिल्लाया, अपनी बेटियों को ज्यादा सिर मत चढ़ा। समझी तू नहीं तो पराये घर जाकर हमारी नाक कट जाएगी। अरे, यह बेचारी तो बस आपस में थोड़ा बोल बतिया रही थी। मैं भला इन्हें क्या सिर चढ़ाऊंगी? जब शीला ने अपने पति से कहा तो उसका दिमाग सनक गया और वह चीखने चिल्लाने लगा। जुबान चलाती है तू इनकी वकालत करने के लिए? तू मुझसे बहस करेगी? कहता हुआ वह शीला को मारने दौड़ा। तुम मेरी अम्मा पर हाथ उठाओगे, मेरी अम्मा को मारोगे, देखती हूं कैसे करोगे तुम। यह सब कहते हुए शीला की दोनों बेटियों ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी बेटियों का साहस देख शीला के अंदर भी हिम्मत आ गई। उसने बिना देर किए पुलिस को फोन लगाया। एंड मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शीला के पति को गिरफ्तार कर लिया। शीला का पति हक्का बक्का होकर अपनी पत्नी बेटियों को देख रहा था। अपने पति को बेड़ियों में झकड़ा देख शीला को अपनी आजादी महसूस हो रही थी। उस आतंक की कैद से छूटकर उसकी आंखों से जीत के आंसू बह निकले।
अब वह और उसकी दोनों बेटियां उस राक्षस के आतंक से मुक्ति। वे तीनों अपनी आजादी की खुशी बांटने जब मेरे पास आई, मेरी आंखें भी उन दोनों बच्चियों की बहादुरी की दास्तान सुनकर छल छला गई। मैंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा उन दोनों बच्चियों रिंकी और मिंकी को वीरता पुरस्कार के लिए मनोनीत कराया। 15 अगस्त के दिन जब दोनों बच्चियां मंच पर पुरस्कार ले रही थीं, तब शीला की आंखों में जीत के आंसू झिलमिला रहे थे। इस दृश्य को देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात आई, म्हारी छोरियां छोरों से कम है के। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।